अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्स अप गाइस। पिछली वीडियो में हमने जो है कमेंट इसकेप स्टेटमेंट पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल डाटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लूँ। मैंने पहले ही ओपन की हुई है। यहाँ पे मैं नेम सेट करता हूँ। नेम हमने कोई मॉड्यूल के नेम से नहीं सेट करना है। मैं यानी कि शॉर्ट लिख देता हूँ वेर टाइप वेर वेरिएबल डाटा टाइप एंड टाइप कास्टिंग। ये हमने नाम रख दिया अपना फाइल का। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट में जो भी वर्ड्स आते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। ए से लेकर जी तक सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब हमने आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जी प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है और प्रिंट किस तरह हम किस तरह हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं, किस तरह हम किसी वर्ड को हम पास कर सकते हैं प्रिंट से। तो इसमें आपको बताऊंगा कि अगर हम किसी वेरिएबल के नेम से अगर किसी को करें, अगर हम कॉल करें तो वो किस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने वेरिएबल्स का अगर ये है जी वेरिएबल्स ये हेडिंग है इसकी, ठीक है ना। अगले में हम चलते हैं। ये आपको मैं वेरिएबल्स का बताने लगा हूँ। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ वेर के नाम से, या फिर वेर नहीं तो कोई भी नाम दे लें आप। मैं अपना नाम दे देता हूँ ताहा। ये भी वेरिएबल में ही आता है। ताहा 1 भी इसके साथ लगा दूँ ना। हाँ, अगर मैं 1 इस तरह दूँ तो ये वेरिएबल में नहीं आएगा, क्योंकि पाइथन में ये रूल है कि स्पेस अगर देनी है ना तो उसमें हमें ये अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। अगर हम अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे तो फिर हमें ऐसे ही साथ लिखना पड़ेगा, फिर ये वेरिएबल एक कंसिडर होगा। अगर हम इसके अंदर स्पेस दे देते हैं तो ये वेरिएबल कंसिडर नहीं होगा है, फिर ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है ना दूसरे कंसिडर होगा। इसलिए इसे वेरिएबल हमें बनाना लाजिम है। वेरिएबल इक्वल ताहा 1 इक्वल, इसे मैं इसमें इन्वर्टेड कामास में पास कर देता हूँ हेलो गाइस GUYZ गाइस। इस तरह ही कुछ लिख देता हूँ। स्पेलिंग आप लोग इसमें इतना मायने नहीं रखता, लेकिन ये है कि रखता भी है, लेकिन इसमें जो कमेंट में है इन्वर्टेड कामास के अंदर दे दी जाए ना वैल्यूज़ को, इतना नहीं है। देखते आगे देखते हैं हम इसको प्रिंट अगर करना है। ये देखो, अगर इस तरह मैं करूँगा तो ये कुछ भी नहीं आया, इसका आया कोई रिजल्ट नहीं आया आपके सामने। मैंने ये देखे रन किया है मैंने कोड को, तो ये देखें अब आगे। अगर मैं ऐसे करूँ इस तरह प्रिंट, क्या प्रिंट करूँगा मैं? अगर मैं हेलो गाइस प्रिंट करूँगा तो ये तो एक अलहदा ही आ गया। फिर हमें ये ताहा 1 लिखने का फ़ायदा ही क्या हुआ? हम ये इसलिए लिखते हैं कि ये देखें ब्रैकेट लगा के ताहा 1। अगर हमने डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ये देखें, पहले मैं आपको बता दूँ, प्रिंट डबल ब्रेसेस इन्वर्टेड कामास और उसके अंदर हेलो वर्ड लिख दें। अगर इस तरह हम पास करें तो फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट ठीक है। इस हिसाब से ये देखें, इस हिसाब से ये अगर हमने ये देखें इसके अंदर हमने ब्रैकेट भी लगाई है, इन्वर्टेड कामास भी लगाए, उसके अंदर हमने हेलो वर्ड लिखा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा ना, उसके अंदर हमें इन्वर्टेड कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीधा सा डायरेक्ट वेरिएबल हमने जो है ना पास किया है प्रिंट स्टेटमेंट में, ठीक है ना। क्योंकि ये देखें इन्वर्टेड कामास हमने यहाँ हेलो गाइस में पहले ही लगा लिए, इसलिए हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखना इसका रिजल्ट भी सेम आएगा, हेलो गाइस प्रिंट ताहा 1 हेलो गाइस आ गया। प्रिंट हेलो वर्ड करें फिर भी हेलो वर्ड आ गया। समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं कि जी अगर मैं से ताहा 1 इक्वल इन्वर्टेड कामास हेलो वर्ड, ठीक है ना। आगे ताहा 2 लिख देता हूँ मैं। ये क्या आ जाता है जी, इसको मैं लिख देता हूँ एक ये इंटीजर में लिखता हूँ 4 1 2 3 4 गिनती जो है वो इंटीजर ही है ना। उसके बाद मैं लिख देता हूँ आगे ताहा 3। लाजिम नहीं है कि ताहा ही मतलब वेरिएबल होगा, कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। मैं तो अपना नेम यूज़ कर रहा हूँ इसलिए वेरिएबल, मुझे और कोई सजेशन में नहीं था। अच्छा चलो आगे लगाते हैं हम फ्लोर नंबर है, इसमें लगा देते हैं 36.5 लगा देता हूँ मैं, ठीक है ना। आगे मैं करता हूँ अब इसकी टाइप्स। हाँ, अगर हमें किसी वेरिएबल की टाइप देखनी हो ना तो वो हम इस तरह देख सकते हैं। टाइप प्रिंट
प्रिंट करके पहले मैं इसे कॉल करूँ, ये देखें अगर ताहा 1 हेलो वर्ड आ गया, प्रिंट ताहा 2 ये देखें 4 आ गया, क्योंकि प्रिंट ताहा 2 क्या था, 4 था, वो इंटीजर था आगे। तो ये देखें प्रिंट ताहा 3 ये देखें 36.5। लेकिन अगर मैं देखूं इनकी टाइप्स, प्रिंट type टाइप, ताहा 2 की टाइप देख ले, नहीं ताहा 1 की देखता हूँ पहले। ओहो ये मैंने गलत कर दिया यार, गलती होगी गाइस, सॉरी। ये देखें स्ट्रिंग str स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग का आपको मैं बताता चलूँ स्ट्रिंग क्या आती है। ये इन्वर्टेड कामाज है ना, जो ये इस स्टेटमेंट में ये जो है इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो अगर चीज़ लिखी जाए ना, तो वो इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो उसे कहते हैं स्ट्रिंग। लेकिन जो इन्वर्टेड कामाज के बगैर हो उसे कहते हैं हम इंटीजर। अगर मतलब कि काउंटिंग हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है, 100,000 कुछ भी हो सकती है, तो वो उसे हम कहेंगे कि वो इंटीजर है। लेकिन अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए ना, अगर इंटीजर पॉइंट्स में आ जाए तो उसे हम फ्लोट नंबर कहते हैं। ये देखिएगा आप आगे, अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट type टाइप ताहा 2 ये देखें इंटीजर आ गया। मैंने आपको कहा था ना गिनती हो तो वो इंटीजर है, अगर स्ट्रिंग ये जो कामास के अंदर कुछ भी लिखा हो तो वो इंटीजर होता है, वो स्ट्रिंग होता है। तो अब आगे देखें, आगे मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट टाइप, आगे क्या लिखूँ, ताहा, ओहो यार गाइस मुझसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये देखिए ताहा 3 लिखा तो फ्लोट नंबर आ गया, ठीक है ना, फ्लोट आ गया। अब देखिए अगर मैं ये 4 के आगे ये जो है ना 4 है ना जो, अब ये चलो मैं यहाँ से यार कॉपी कर लेता हूँ, आप लोगों को ना वो कोड जो है ना आपको मिल जाएगा इजीली, Ctrl+V। ये देखें 4 के इर्द अगर मैं इन्वर्टेड कामास लगा दूँ तो ये अब मेरा स्ट्रिंग बन चुका है। चाहे ये इंटीजर है ना, अगर काउंटिंग है, लेकिन ये कामास के इन्वर्टेड कामास के अंदर आ चुका है। अब ये देखना प्रिंट टाइप ताहा 2 ये देखें स्ट्रिंग दिया ना उसने, स्ट्रिंग दे दिया ताहा 2, क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा है। अगर ये मैं फ्लोर नंबर भी इसके अंदर लिख देता हूँ ना, ये देखें 4 है 36 या 34.5 लिख दूँ, ये भी स्ट्रिंग ही होगा। ये देख लें ये स्ट्रिंग ही आया है। अगर मैं इसे ये देखें इस तरह अगर लिख देता हूँ कि जी 36, आपको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ 36.5, 4 को रिमूव कर दूँ, फिर भी ये स्ट्रिंग ही रहेगा। ये देखिएगा, ये देखिए स्ट्रिंग आ गया। ये अगर इन्वर्टेड कामास के अंदर हम लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग होगा, अगर इन्वर्टेड कामा के बाहर अगर हम काउंटिंग में लिखेंगे तो वो होगा हमारा इंटीजर, और पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो होगा फ्लोट नंबर। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चलते हैं अब आगे। अब ये देखें कि और आपको मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ। मैं ये देखें यहाँ पे मैं अनदर मेथड लिख देता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोड लिखना है अगर आपने तो आपको जो है ना मिल जाएगा इजीली, आपको लिखने में आसानी होगी। अनदर कोड, अब इसमें मैं लिखता हूँ वेरिएबल ही मैं नाम दे देता हूँ यार, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल ही हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इसे मैं var1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। तो इक्वल, इसको इन्वर्टेड कामास के अंदर मैं लिख देता हूँ जी हेलो वर्ड, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद लिखता हूँ जी var2, इसको इक्वल लगा के मैं लिख देता हूँ जी इंटीजर नहीं है, इसमें लिखता हूँ अभी स्ट्रिंग के अंदर ही लिखूँगा मैं, 32 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसके बाद मैं लिखता हूँ जी var3 इक्वल, इससे मैं लिख देता हूँ जी 4, इसको नाम दे देता हूँ जी 4, ये मैं एक इंटीजर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब var4 लिखता हूँ, var4 क्या मैं लिखूँगा 36 पॉइंट, मैं कुछ भी लिख देता हूँ 36 मैं 7 लिख देता हूँ इस बार, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं अगर करूँ कि जी प्रिंट var1 प्लस var2, हमेशा याद रखना अगर स्ट्रिंग को हम प्लस करेंगे ना तो वो दोनों एक साथ साथ लिखे जाएंगे, लेकिन आपस में प्लस नहीं होंगे, और ये प्लस हो भी नहीं सकते। ये देखें आप रिजल्ट आपके सामने। अगर मैं लिख देता हूँ प्रिंट var3 जमा var4, ये देखें अब ये दोनों जो है ना एक तो इंटीजर है और एक फ्लोट नंबर है। अब ये दोनों काउंटिंग में और है भी इन्वर्टेड कामा के बाहर है, यानी कि स्ट्रिंग नहीं है, तो ये जो है ना आपके अब लिखे जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये देखें
40.7 हो गया। काउंटिंग होगी तो वो प्लस हो जाएगी, और अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा होगा तो वो एक दूसरे के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक और यहाँ पे बना देता हूँ। अब मैं var 5 यहाँ पे इसको नेम देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ मैं जी स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ 3 4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखना, इसका मैं नीचे जाके तो प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट var 2 जमा var 5। अब ये दोनों स्ट्रिंग के अंदर है इंटीजर नंबर है, लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर है, इन्वर्टेड स्ट्रिंग है, यानी कि इन्वर्टेड कामाज हैं, ये इसके अंदर है। तो ये देखना 32 और 34 साथ में आएगा लिखा हुआ, लेकिन ये प्लस नहीं हो, क्योंकि ये स्ट्रिंग थे तो ये प्लस हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग में ना होते, 32 और 34 ऐसे ही इन्वर्टेड कामा के बगैर लिखा होता तो ये दोनों प्लस हो जाते। अब ये देखें कि जी मैं अगर इस तरह इन्हें आपको मैं करके बता देता हूँ, Ctrl+C, ये देखें Ctrl+V, वैर इसके मैं इन्वर्टेड कामाज हटा दूं अगर, तो ऊपर देखिएगा आप ये देखें प्रिंट var 2 जमा var 5। अब ये दोनों प्लस हो गए, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं थे, ये आ गया अब इंटीजर में। इंटीजर तो प्लस हो जाता है, लेकिन स्ट्रिंग प्लस नहीं होता है। तो इससे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं, आप आगे मूव ऑन करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि फॉर टाइप कास्टिंग क्या होता है। यानी कि ये देखिए, अगर आपको मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर टाइप का ऑप्शन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, हेडिंग फॉर टाइप, ये मैं अभी कमेंट में दिया है, देख लें। कमेंट का भी आपको ज़ाहिर है जो हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं वो भी साथ साथ हमारा प्रैक्टिस होता जाता है, आपको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। var 1 का नाम दिया, इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड ही लिखता हूँ दोबारा से, हेलो वर्ड। इसके बाद मैं लिख देता हूँ var 2 में लिखता हूँ मैं, अगर 4 लिखूँ तो var 2 = 4 लिख देता हूँ। var 3 में लिख देता हूँ 37 पॉइंट, यार कुछ भी लिख दो, होना चाहिए बस, हो जाए बस। var 4 में मैं लिख देता हूँ = मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये ले ताहा, मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद देखिए मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि जी टाइप की var 1 की टाइप क्या है। तो ये हम लाजिम नहीं है कि टाइप के साथ हम प्रिंट ही लगाएं। आप देखें ये var 1 के साथ टाइप देखूंगा तो str आ गया, var टाइप 1 टाइप var 1, सॉरी यार आगे पीछे हो जाता है। var 1 की मैंने टाइप देखी तो वो देख लो, वो इन्वर्टेड कामास के अंदर था तो उसने इसे स्ट्रिंग बता दिया। अब आगे देखना, मैं इसे अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट var 1, हेलो वर्ड आ गया, ठीक हो गया हेलो वर्ड। और 50 ये जो है मैंने लिखा था, यार क्या लिखा था मैंने, हाँ हेलो वर्ड, और ये जो है var 4, ये दोनों जो है ना स्ट्रिंग है। अब इन दोनों को देखो, मैं var 1 + var 4 करता हूँ तो ये देखो हेलो वर्ड था, हाँ आ गया, साथ लिखा हुआ आ गया। तो समझ आपको आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब आगे चलते हैं, इसका जो है ना फॉर टाइप कास्टिंग, इसका देखें आगे जी var 1, इसको मैं क्या कह देता हूँ जी 54 कह देता हूँ इसको मैं। अब स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ 54, ठीक है ना, इन्वर्टेड कामास के अंदर मैंने 54 लिख दिया। आगे मैं लिखता हूँ जी var 2 इक्वल क्या लिखता हूँ 32 लिख देता हूँ। इसको मैं किसमें, स्ट्रिंग में, इसको भी लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये ज़रा एग्जांपल यार थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन ये है कि आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। तो var 3 इक्वल मैं लिख देता हूँ 45 लिख देता हूँ। तो var 4 मैं लिखूँगा यहाँ पे var 4 इक्वल मैं 36.7, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ भी, ये var 1 var 2 var 3 var 4 मैंने लिखा हुआ ना, यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ। आप var 2 की जगह पे आप दे लें, कह रहे हैं कि जी कार का नेम दे लें, मतलब आप कार्स लिख दें। var 3 की जगह हाउस लिख दें। var 4 की जगह आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम दे दें, लेकिन ये है कि शर्त ये है कि वो वेरिएबल हो, ठीक है ना, काउंटिंग नहीं दे सकते आप। तो ये देखें
ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अगर मैं करता हूँ कि प्रिंट, अब देखना आपको थोड़ा सा इसका मैं समझाता हूँ। प्रिंट इंट, अब मैं ये इंट क्यों लगा रहा हूँ, इंट की फुल फॉर्म जो है ना इंटीजर है, इंटीजर यानी कि पहले मैं अगर ये var1 और var2 दोनों स्ट्रिंग है ना, इनको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इंटीजर लिख के अगर मैं लिख दूंगा var1। अब ये जो var1 है ना, जो 54 था स्ट्रिंग था जो, अब ये इसके इन्वर्टेड कामास जो इंटीजर मैंने लिखा है ये हटा देगा। इंटीजर जो है ना ये सिंपली इस तरह मैं अगर आपको कहूँ कि जी ये स्ट्रिंग है ना जो इंटीजर, इसको इसमें इंटीजर में कर देगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कर देगा। अब आगे मैं प्लस करता हूँ, इंट लगाता हूँ और आगे मैं लिख देता हूँ var2। अब देखें ये इंटीजर है जो इसने var1 को भी इंटीजर बना दिया और आगे स्ट्रिंग को इंटीजर बना दिया, और var2 को भी जो है ना इसने इंटीजर बना दिया। अब ये देख लो इन दोनों को प्लस किया तो मैंने साथ साथ नहीं लिखा है, क्यों, इनको मैंने इंटीजर बना दिया था और इंटीजर जो है आपस में प्लस हो जाते हैं। और फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, टाइप कास्टिंग का मतलब ही ये है कि ये इंटीजर जो है ना स्ट्रिंग को इंटीजर में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है ना। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का नाम फॉर टाइप कास्टिंग है, ठीक है ना। अगर हम जो है ना प्रिंट स्टेटमेंट, एक मिनट आपको मैं बताता हूँ, इसका एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा बड़ा, तो यूज मेथड, हाँ आपको एक और मैं बात बताता हूँ कि अगर एक आपके पास स्ट्रिंग है, अगर उसको आप एक से ज़्यादा दफ़ा लिखना चाहते हैं तो उसका मेथड ये है कि ये देखें, अगर var1 इक्वल, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। अगर आप इसको एक से ज़्यादा दफ़ा मतलब लिखना चाहते हैं, ये देखें अगर मैं इसको प्रिंट var1 करूँगा तो ये एक ही दफ़ा लिखा गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 10 मल्टीप्लाई बाय var1 तो ये देखें हेलो वर्ड 10 दफ़ा लिखा गया यहाँ पे। और ये आपको मैंने पीछे वो जो बताया था स्केप स्टेटमेंट, जो इसके फंक्शन बताया था, अगर मैं \n लगा दूँ, मतलब इसका मतलब \n का मतलब होता है न्यू लाइन करैक्टर, यानी कि एक जो मैंने एक दफ़ा हेलो वर्ड लिखा गया उसके बाद अगला जो हेलो वर्ड है वो न्यू लाइन में लिखा जाए। आप ये देखना, ओहो लगता है मुझसे कोई गलती होगी, हाँ ये यार, क्योंकि अगर मैंने ये न्यू करैक्टर लगाया ना \n लगाया तो इसके साथ मुझे इन्वर्टेड कामास इधर भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये एक वेरिएबल में आ गया है। तो ये देखें अब 10 मल्टीप्लाई बाय var1, नहीं अभी भी गाइज मुझसे कोई गलती हो रही है, हाँ ठीक हो गया। अगर हमने मल्टीप्लाई करके अगर इससे हमने क्योंकि आपको मैंने ऊपर भी बताया कि जी अगर कोई वेरिएबल हो तो उसे हम कामास के अंदर नहीं आया रख सकते, तो ये हमारा जो है ना इस तरह गलत होगा। तो इससे हम यहाँ से \n को हटा देते हैं। तो यार इंसान है, ज़ाहिर गलती हो जाती है, हर एक से होती है, तो माफ़ कर ही देना चाहिए। तो ये ले var2, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ, इक्वल दे देता हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे इस तरह मैं दे देता हूँ कि सिंपली इसको सीधा सा आपको करके बताता हूँ। प्रिंट यहाँ पे मैं कर दूँगी जी 10 दफ़ा मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, हेलो वर्ल्ड अब यहाँ पे मैं जो है ना इन्वर्टेड कामास लगाऊंगा क्योंकि ये अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 10 दफ़ा हेलो वर्ड लिखा जाए और हर हेलो वर्ड के बाद वो न्यू लाइन आ जाए, यानी कि वो न्यू लाइन में लिखा जाए। तो ये मैं इस तरह लिखूँगा। इसके बाद मैं ये इन्वर्टेड कामास लगाऊंगा। तो ये देखें आप 10 मल्टीप्लाई बाय हेलो वर्ड्स गाइज, हाँ ठीक है, ये 10 जो है ना हमने यहाँ पे नहीं इन्वर्टेड कामास लगाने, तो ये यहाँ पे हम लगाएंगे ये। तो अब ये जो है ना हमारा ये देखें लिखा गया है। वो एक्चुअली गाइस थोड़ा सा मैं भी जो है ना इसमें कंफ्यूजन आ जाता है, लेकिन ये है कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहे ना तो फिर नहीं हमें यह भूलता। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इसके आगे हम चलते हैं। अब अगला मेथड यहाँ पे हम लिख देता हूँ मैं एन अदर मेथड, ठीक है ना। तो चलते हैं। अब आगे लिखता हूँ var1 इक्वल 54 को स्ट्रिंग में लिख देता हूँ या 55 लिख देता हूँ। यार ये मैंने प्लस लगा दिया, फिर से प्लस लग गया यार, क्या हो रहा है लगता है मुझे।
यहाँ पे इशू हो। तो गाइज ये जो मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ तक कि आज का लेसन। तो यहाँ पे आपको मैं एक और थोड़ा सा जितना मैंने पीछे सिखा दिया आपको, मैं यहाँ पे एक जो है ना आपको बता दूँ कि यूज़र से जो है ना इनपुट कैसे लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो इसका जो है ना ये देखें, आपको मैं छोटा सा एक आंसर बताता हूँ कि ये जो है ना प्रिंट एंटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो है ना एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर NUMBER नंबर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंटर योर नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपनम, ये मैंने वेर का नाम दिया, ठीक है ना, वेरिएबल का नाम INPNUM इनपनम। इसके बाद मैं इक्वल लगाता हूँ, हमने यूज़र से इनपुट देना है, ठीक है ना, मतलब कि वो क्या नंबर जो है ना टाइप करता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट लगा दूँगा। तो जो है ना उसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट, अभी मैं थोड़ा सा ये लिख लूँ फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसका हमने किस तरह करना है। आगे लिखूँगा यू एंटर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ यू एंटर्ड ENTERED एंटर्ड। तो आगे मैं यहाँ पे जो यूज़र ने इनपुट वहाँ पे जो ये जो इनपुट दिया है ना, ये इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से इनपनम, क्योंकि यही तो हमारा जो है ना जो यूज़र ने इनपुट दिया होगा वो इसमें स्टोर होगा। तो इससे मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ इनपनम। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंट PRINT प्रिंट योर नंबर, आगे मैं योर नंबर लिखता हूँ योर NUMBER योर नंबर। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ INT इनपनम INPNUM इनपनम +10। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने सारा कुछ क्या किया और क्यों किया। हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र, हमने एक ऐसा मतलब ये समझ लें कि हमने एक कैलकुलेटर बना दिया। हमने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना था कि जो यूज़र से एक नंबर ले, जो भी यूज़र नंबर टाइप करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक कोई भी नंबर टाइप कर ले, उसके अंदर जो भी वो टाइप करेगा ना उसके अंदर हमने 10 उसको प्लस करके अपने से देना है। यानी कि अगर उसने फर्ज करो कि टाइप उसने किया ना, अगर 10 टाइप किया ना तो हम खुद से 10 ये टाइप करेंगे, आगे 10 + 10 20, उसको हम 20 आंसर देंगे। यानी कि अगर उसने 30 हमें दिया ना, अगर इनपुट दिया है उसने 30, तो हम उसके अंदर ये 10 प्लस करेंगे तो 40 उसको आंसर देंगे। अब ये देखना, मैं आपको प्रोग्राम रन करके देखना। एंटर योर नंबर इसने लिखा हुआ आगे, तो ये मैं करूँगा जी मैं 12, यहाँ पे मैं समझ लो कि एक यूज़र हूँ, इनपुट यूज़र। अब देखें 12 के अंदर मैंने 10 प्लस किया तो 22 आ गया, ठीक हो गया। ये मैं आपको सारा कुछ बताना चाहता था कि किस तरह हम ये पाइथन यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसका थोड़ी सी समझ आई होगी। तो क्या नाम लेते हैं, आपको थोड़ा सा ना पता लग जाएगा। तो आगे मैं अब एक आपको क्विज़ देता हूँ, तो आप देखें ये कि क्विज़ जो है कैसे आपने करना है। अगर आपको समझ लग जाए तो वेल बेटर है, आपने कोशिश लाजमी करनी है। उसके बाद अगर आपसे ना हो तो क्या नाम लेते हैं, मैं आपको जो है ना ये कर दूँगा, कमेंट में आप लोगों ने आंसर देना है। तो अगर आपसे ना हो तो मैं आपको करके दूँगा। ये यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ क्विज़ टाइम, QUIZE क्विज़, ठीक है ना, क्विज़ यार, क्विज़ नंबर 1, ठीक है। अब आगे मैं करता हूँ, 1 मिनट। क्विज़ नंबर 1, मेरा कैलकुलेटर आपने एक कैलकुलेटर बनाना है। विच ऐड WH, यार विच के स्पेलिंग मुझसे पता नहीं क्या गड़बड़ होगी यार आज। विच ऐड 2 नंबर्स, 2 NUMBERS नंबर्स। अब आपने एक कैलकुलेटर बनाना है जो 2 नंबर ऐड करे, ठीक है ना। आपने यूज़र से इनपुट लेना है और जो यूज़र 2 नंबर, जैसे एक कह लें कि आपने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है,
सिंपल है। जो आपने एक कैलकुलेटर बनाना है जो यूज़र से इनपुट ले, यानी कि वो जो भी यूज़र 2 नंबर ऐड करे तो वो आप लोग उसे प्लस करके दे रहे हैं। आपने ऐसा एक कैलकुलेटर बनाना है। आपको ये जो मैंने सिखाया ना, प्रिंट एंटर ये नंबर ये वाला टोटली, ये सेम इसी तरह का ही फार्मूला इसमें यूज़ होना है और क्या नाम लेते हैं, आपका कैलकुलेटर बन जाएगा। जो जो ये बना ले वो रिज़ल्ट जो है ना आपने वो वहाँ पे कमेंट में मुझे कर दे कमेंट, तो अगर कोई गलत हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर कोई समझ ना आए आपको तो मुझे बता देना, मैं आपको जो है ना कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा। तो